हेलो, हाय। आज आपको पढ़ाते हैं हम ट्राइंगल, मतलब त्रिभुज। त्रिभुज क्या होगा? त्रिभुज एक त्रिभुज ए बी सी, ये कौन सा त्रिभुज है? ये विषमबाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज। इसके राइट एंगल ए बी सी समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज राइट ट्राइंगल। ए बी सी विषम समबाहु त्रिभुज। एंगल ट्रायंगल। त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का योग 180 होता है। विषमबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं ये और ये, जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। इसके लेंथ ट्रायंगल कहते हैं। जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग होती है, जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। इसका एरिया कैसे निकालते हैं? ये निकालते हैं पीरो के फॉर्मूले से। पीरो का फॉर्मूला कौन होता है? रूट में एस, कोष्ठक में एस माइनस के ए, एस माइनस के बी और एस माइनस के सी। एस कैसे निकलता है? एस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन के 2। ये क्या करता है? विषमबाहु त्रिभुज का एरिया। समकोण त्रिभुज वह कोण होता है जो 90 का कोण बनता है यहाँ पर, उसे कहते हैं विषमबाहु त्रिभुज। ये तीनों कोण 90 का कोण बनता है उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। तीनों कोणों का आंतरिक कोण, तीनों त्रिभुजों का आंतरिक कोण कितना होता है? 180 होता है। तीनों
का आंतरिक कोण 180 होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का त्रिभुज के तीनों आंतरिक का कोण 180 होता है। त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का योग 180 होता है। त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का योग 100 होता। आंतरिक बोले तो मतलब 1 2 3 अंदर वाले, अंदर वाले, बाहर वाले नहीं, अंदर वाले। आंतरिक बोले तो अंदर वाले। ये 90 है तो ये कितना होगा, ये दोनों मिलके कितने होंगे 90। ये 90 है तो ये दोनों मिलके कितने होंगे 90। 90 में 2 से भाग देंगे 45, तो ये भी कितना का होगा 45 का। ये कितने का होगा 45 का। त्रिभुज के एरिया बोलो त्रिभुज क्षेत्रफल 1/, इंटू आधार इंटू ऊंचाई, बेस इंटू हाइट। समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान होती हैं उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। जिसकी तीनों भुजाएं समान होती हैं उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। इसका एरिया क्या होता है √3 के स्क्वायर होंगे 4। इसमें h लगाने के लिए, इसकी h लगाने के लिए होगा √3a/2 और a लगाने के लिए 2h/√3। इसमें होता है एक कैपिटल R और एक स्मॉल r। कैपिटल R बोले तो परित्रिज्या बोले कैपिटल R। परित्रिज्या बोलते हैं ये परित्रिज्या R बराबर और स्मॉल त्रिज्या आंतरिक अंतरिज्या स्मॉल r। अंदर वाले त्रिभुज की R लगाने के लिए और ये बाहर वाले लगाने के लिए कैपिटल R। ADC/4 ट्रायंगल ये एरिया। स्मॉल r लगाने के लिए
स्मॉल आर, यहाँ एरिया अपॉन एस, ऐसे समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में कैपिटल आर लगाने के लिए कर्ण, इस पे कर्ण का क्या कर देते हैं, आधा कर देते हैं, कर्ण अपॉन के 2, ये अंदर भाग वाला है, इसे कहते हैं कैपिटल आर परित्रिज्या, कैपिटल आर परित्रिज्या बाहर वाला कर्ण, कर्ण होता है हाइपोटेनिस, हाइपोटेनिस। स्मॉल आर लगाने के लिए अंदर वाला त्रिज्या, अंत त्रिज्या, स्मॉल आर अंत त्रिज्या a प्लस b माइनस के सी अपॉन 2। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज कौन सा होता है, जिसकी तीनों भुजाएं समान होती हैं उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल। कैपिटल आर और स्मॉल आर, स्मॉल आर √3a अपॉन 2, a अपॉन 2√3 और a अपॉन √3। स्मॉल आर अंत त्रिज्या, अंदर वाला ये सर्कल, इसकी त्रिज्या लगाने के लिए ये स्मॉल आर, ये कैपिटल आर, ये क्या है, कैपिटल आर, ये कैपिटल आर है, ये स्मॉल आर। परिमाप, परिमाप तीनों का परिमाप निकालने के लिए भुजाओं को जोड़ देते हैं, ये ये बी, ये सी, इसकी तीनों भुजाएं अलग अलग होती है उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। ए बी प्लस सी परिमाप, पेरीमीटर, पेरीमीटर, जब तीनों को जोड़ लेते हैं परिमाप निकल जाता है। तीनों त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, ये 90 है तो ये 45 के होंगे दो। ओके, बाय, थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियो।